राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आप सुन रहे हैं श्री जयदेव जी की गंगा जी के प्रति निष्ठा की कथा। श्री जयदेव जी की गंगा जी के प्रति निष्ठा। श्री जयदेव जी का जहाँ का आश्रम था वहां से गंगा जी 18 कोस दूर थी, परंतु जयदेव जी योग बल से नित्य गंगा स्नान करते थे। जब इनका शरीर वृद्ध हो गया तब भी ये गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में श्री गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत आया करो, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो, धारा में जाकर स्नान करने का हठ मत करो। श्री जयदेव जी ने इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते हो तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब श्री जयदेव जी ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई हैं। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना, तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ कर दिया। जी गीत गोविंद का एक गीत लिख रहे थे, परंतु वह पूरी ही नहीं हो पाती थी। पद्मावती ने कहा, देव स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कराएं तो ठीक हो। जयदेव जी ने कहा, पद्मा जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता, इसके बाद क्या लिखूँ, कुछ निश्चय नहीं कर पाता। पद्मावती ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिए। अच्छा यही सही, ग्रंथों को और कलम दवात को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव जी का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने स्मित होकर पूछा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच में से ही कैसे लौट आए। महामायावी श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने ग्रंथ और कमल दवात ला दिए। देव वेशधारी भगवान ने गीत गोविंद को संपूर्ण किया, लिखकर पाद पूर्ति कर दी। तदंतर पद्मावती से जल मंगाकर स्नान किया और पूजा नदी से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना हुआ भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। पद्मावती पतल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गई और जयदेव भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, यह क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव को भोग लगाकर मुझे को भोजन कराए बिना ही कैसे जीम रही हो, तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं, आप गीत का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते में से ही लौट आए थे। पद की पूर्ति करने के बाद आप अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूँ। जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं लेट रहा था। वे समझ गई कि आज अवश्य ही यह भक्त वत्सल की कृपा हुई है। फिर कहा, अच्छा पद्मा, लाओ तो देखूं गीत की पूर्ति कैसे हुई है। पद्मावती ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देखकर मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोच में लिख नहीं पा रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंदन नंद, हे राधा वल्लभ, हे माधव, हे गोकुलरथ, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने कितनी ही बार रोक कर कहा, नाथ आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं, परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने
उसकी एक भी नहीं सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदंतर वे उसी को गाते मस्त हुए घुमा करते। वे गाते गाते जहाँ कहीं जाते, वहीं भक्त का कोमल कांत गीत सुनने के लिए श्री नंद नंदन छिपे हुए उनके पीछे पीछे रहते। धन्य प्रभु! अंतकाल में श्री जयदेव जी अपनी पतिपरायण पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन चले गए और वहां भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देखकर आनंद लूटते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में ही दंपति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक पधार गए। किसी किसी का कहना है कि श्री जयदेव जी ने अपने गांव में शरीर छोड़ा था और उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया। उनके प्रतिवर्ष मार्ग की संक्रांति पर केंदुबिल गांव में आज भी मेला लगता है, जिसके लिए लाखों से अधिक लोग नर नारी वहां एकत्र होते हैं। जय श्री राधे। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके राधे राधे ज़रूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलना। और हमारे सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको डेली नित्य कथाओं का आनंद ले सकें।